आइए किसान भाइयों, मैं हूं कन्हैया सियाग एसकेएफ एग्रीकल्चर 36 चैनल के माध्यम से आपके साथ आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं मेथी की खेती के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथी की संपूर्ण खेती की जानकारी। भारत में राजस्थान और गुजरात मेथी पैदा करने वाले खास राज्य है। जो 80% से ज़्यादा मेथी का उत्पादन राजस्थान में होता है और मेथी की फसल रबी मौसम की फसल है और दक्षिण भारत में इसकी खेती बारिश के मौसम में भी की जा सकती है। तो इसका हम उपयोग की बात करें तो मेथी है वो हमारी हरी सब्जी में भी उपयोग आती है, दवा आदि में भी काम में ले सकते हैं। मेथी के बीज की बात करें तो मेथी के बीज खास तौर पर सब्जी व अचार में मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हर प्रकार की देसी दवाओं में भी काम में ले सकते हैं। मेथी की खेती उपज बढ़िया होने के लिए हमें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ हद तक हमारी पाला सहन करने की क्षमता होती है। और ज़मीन की बात करें, हम मेथी की बोने के लिए ज़मीन को तैयार करने की बात करें तो हम पहले ज़मीन में जुताई कर लेते हैं तोई से। फिर उस तोई से जुताई करने के बाद हम ट्रैक्टर से एरा निकाल देते हैं। एरा निकालने के बाद हमारी मिट्टी को एकसार करने के लिए हमें पट्टा मार देना चाहिए ताकि हमारी खेत की मिट्टी है वो एकसार हो जाए। और इसके बाद हमारी बुआई है वो भी एकसार हो जाती है। और इसमें हमें बुआई करने के लिए खेत में नमी की आवश्यकता होती है उग सके। हम अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों के बीज बोना चाहिए, जैसे हमारे राजेंद्र क्रांति है, कस्तूरी मेथी है। इसी प्रकार अलग अलग क्वालिटी के बीज बोना चाहिए। इसमें अधिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है जब कि हमारी मेथी की बिजाई है वो लेट होती है, तब अधिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। और मेथी का बीज प्रति बीघा 15 से 20 किलोग्राम डालना चाहिए। और हम बात करते हैं मेथी में उर्वरक की, तो हमें बिजाई करते वक्त 20 या 25 किलो डीएपी डालनी चाहिए। और हो सके हमारे पास गोबर की खाद हो तो वो 2 या 3 हफ्ते पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए और उसके बाद हमें बुआई कर देनी चाहिए। इसमें हम नाइट्रोजन यूरिया की बात करते हैं तो 30 या 35 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया डाली जाती है, जो 1-2 पानी के साथ में डाल सकते हैं। और सिंचाई की बात करते हैं हम, तो जब हम मेथी बोते हैं तो हमें नमी कम महसूस हो तो बुआई के कुछ दिन बाद 2-4 दिन के बाद में थोड़ा फुहारों से छिड़काव कर देना चाहिए। वरना पहली सिंचाई करे तो हमारी मेथी के 4 या 6 पत्ते निकाल लेती है, उस टाइम हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। लगभग 10 या 15 दिनों से पानी वापस आना चाहिए मेथी में। और 15 दिनों से पानी वापस तब आना चाहिए थोड़ा सर्दी का मौसम हो, वरना तो 10 दिनों से हमारी मेथी में वापस से पानी आना चाहिए। की फसल में रोगों की, तो रोगों की जैसे शुरुआती अवस्था में मेथी में छांचिया रोग हो जाता है। और छांचिया रोग की हमें पता तब चलता है जब पत्तियां सफ़ेद कलर की हो जाती है, छोटे छोटे सफ़ेद कलर के दाग दिखाई देने लग जाते हैं। और इसको रोकने के लिए हमें 50 या 55 दिन बुआई के बाद नीम आधारित घोल, जो नीम के आधारित घोल से एक दवाई बनती है, स्प्रे होती है, जो आज़ादी रेक्टिन नाम है इसका, आज़ादी रेक्टिन की स्प्रे कर देनी चाहिए। और स्प्रे दुकानदार के सलाह के अनुसार ही करनी चाहिए। और मेथी में दूसरा रोग भी होता है जो मर्दुरोलिन फुंफद प्रकार का एक रोग है, जो कि इस रोग के बढ़ने से पत्तियां पीली पड़ जाती है और पत्तियां झड़ने लगती है, बढ़ुआ रुक जाती है। इस रोग को रोकने के लिए हमें स्प्रे करनी चाहिए फाइटोलान, नीली कॉपर या डाइफोलंटान, इसमें इसी प्रकार की स्प्रे करनी चाहिए। और जैसे हम बात करते हैं जड़ गलन, कि हमारी मेथी में कभी कभी जड़ गलन हो जाती है, तो जड़ गलन की हम बात करते हैं तो ये मेथी का मृदा जनित रोग है। पत्तियां पीली पड़ना, पौधा सूखना शुरू हो जाता है और आखिर में पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। इसके बचाव के लिए हमें थायरम या कैप्टन के द्वारा बीज उपचारित करके बोना चाहिए मेथी का, ताकि हमारी मेथी में जड़ गलन ना हो। इसे में हमें मेथी का बीज उपचारित मेथी बीजने से पहले करना चाहिए। ये 2-3 प्रकार की दवाई आती है, थायरम और कैप्टन।